डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। बेसिकली जब हम बात करते हैं वाइब्रेशन की, तो हम बार बार बताते हैं, लगभग हर लेक्चर में बताते हैं। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि ये लेक्चर नंबर आपका जो है क्या होगा, 43। ठीक है, लेक्चर नंबर कौन सा है ये, 43। अब देखिए, ये जो है जब हम वाइब्रेशन पढ़ रहे थे तो वाइब्रेशन की हमने बताया है कि दो शादी हुई। ठीक है ना, तो दो शादी हुई तो बच्चे तो होंगे। तो जो है कौन कौन सी शादी हुई, एक फ्री वाइब्रेशन और दूसरा फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, अब फ्री वाइब्रेशन क्या है और फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है, इसको सिंपलेस्ट मीनिंग में हम समझें तो ये जो है आपका कोई सिस्टम है। ठीक है ना, ये क्या है, सिस्टम है। ठीक है ना, और इससे आपका मास जो है असेंबल्ड है। अब आपने क्या किया कि इसमें कोई एक फोर्स लगाया और इसको आपने छोड़ दिया। ठीक है ना, तो आपने छोड़ दिया तो थोड़ी देर के बाद ये वाइब्रेट करेगा और धीरे से जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब जो है यदि इसी के ऊपर कंटिन्यूअस हम फोर्स लगाते रहें तो क्या इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा ही एक्साइटेड पोजीशन में रहेगा। जैसे आप किसी दोस्त के घर गए, एक बार दरवाज़ा नॉक किए एंड लेट हिम टू ओपन द डोर। ठीक है ना, उसको खोलने दीजिए आराम से। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, हम जल्दी में होते हैं और कंटिन्यूअसली नॉक करते हैं दरवाज़ा। इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, और फ्री वाइब्रेशन में भी और फोर्स्ड वाइब्रेशन में भी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्प्रिंग एंड मास। हमने बताया है कि मैकेनिकल सिस्टम में फ्री एंड फोर्स्ड दो वाइब्रेशन तो है, लेकिन स्प्रिंग एंड मास is the inherent property of any mechanical system, but there may be damper also, there may be damper also। अब यहीं पे जो है हम जो है डैम्पर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्त, डैम्पर। इसी मास के साथ अब हम डैम्पर लगा दिए, पूरा का मास हो गया। ठीक है ना, अब जब हम यहाँ पर डैम्पर लगा देंगे, ठीक है ना, डैम्पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा मैकेनिकल सिस्टम, और ये हो जाएगा डैम्प्ड वाइब्रेशन। ये क्या हो जाएगा, डैम्प्ड। और पहले जब ये डैम्पर नहीं था तो क्या था, अनडैम्प्ड। ठीक ना, तो ये फ्री वाइब्रेशन में हमने आपको बहुत डिटेल में बताया था। ये हम लेक्चर आपको दिखा दें। लेक्चर नंबर 40 आप देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 30 देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 26 देख सकते हैं। इसके पहले जो इंपॉर्टेंट लेक्चर सब हैं, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाला था जो है अलोंग दी डैम्पिंग। डैम्पर जब है उस समय का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। हमने बताया कि मास जो है एक्सेलरेशन, दैट मीन्स की इनर्शिया फोर्स, स्प्रिंग स्टिफनेस डिस्प्लेसमेंट के साथ जाएगा, और डैम्पिंग कोफिशिएंट वेलोसिटी के साथ जाएगा, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाले थे कब, जब अनडैम्प्ड है। अब यही सी को आप हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनडैम्प्ड इक्वेशन हो जाएगा कि नहीं। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में देखिए इक्वल टू क्या है, जीरो है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखे हैं हम, फोर्स्ड वाइब्रेशन, मतलब एक्सटर्नल एक्साइटेशन है। तो अब ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्या है, ये नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फोर्स्ड वाइब्रेशन, मतलब हम एक्सटर्नल एक्साइटेशन लगाएंगे। वो दरवाज़ा जब तक नहीं खोलेगा हमारा दोस्त, तब तक हम दरवाजे को पीटेंगे। ठीक है, तो अब जो है नॉक कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको हम बता दें कि डैम्प्ड वाइब्रेशन हो सकता है, ये डैम्पर हो सकता है, और दूसरा अनडैम्प्ड हो सकता है। ये डैम्प्ड वाइब्रेशन भी पढ़ेंगे, अनडैम्प्ड भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो शुरू ही किए हैं। तो आज ये जो हमारा इक्वेशन है किसके लिए, अनडैम्प्ड के लिए है। मतलब ये डैम्पर जो है हमारा क्या है, नहीं है। जब डैम्पर नहीं है तो है क्या दोस्त, क्या है, तो ये है हमारा सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग एंड मास। ठीक है ना, ये मास और ये स्प्रिंग स्टिफनेस के। ठीक है ना, अब आपने क्या कर दिया है, इसके ऊपर एक डिस्प्लेसमेंट लगाया x। ठीक है ना, और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आप नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, अभी तक तो फ्री वाइब्रेशन में पढ़ रहे थे आप, तो एक बार पुल करके छोड़ देते थे, ये वाइब्रेट करके अस्थिर हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज इसके ऊपर आप एक फोर्स लगाएंगे, और इसी फोर्स के साथ ये ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। स्प्रिंग है भाई, बॉल को जितना आप जो है मैंने एक्शन का रिएक्शन,
आप जितना इसको पुल करेंगे उसी फोर्स के साथ ही ऊपर जाएगा। क्यों? कि स्प्रिंग में इलास्टिक एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगा। तो ये जो होगा इस फोर्स को आप मान लेते हैं एफ, ठीक ना। और इनिशियल कंडीशन में इसको मान लीजिए एफ नट साइन ओमेगा टी। क्या मान लेते हैं? एफ नट साइन ओमेगा टी। अच्छा देखिए, ये एफ नट साइन ओमेगा टी इस तरह का इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं, एक बार नहीं कई बार निकाल चुके हैं। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो हम बता दें कि मास का पैरामीटर क्या होता है? एक्सेलरेशन। मास का पैरामीटर क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे एम एक्स डबल डॉट, एक्सेलरेशन हो गया एम एक्स डबल डॉट, अब प्लस, अब सी तो आएगा नहीं क्योंकि ये डैम्पर है नहीं, अनडैम्प्ड है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो ये जो है क्या हो जाएगा? एफ नट साइन ओमेगा, सॉरी तो फोर्स है, और स्प्रिंग फोर्स के एक्स, और इक्वल टू 0 होता था किसके लिए? फ्री वाइब्रेशन के लिए। फ्री वाइब्रेशन के लिए 0 होता था, लेकिन आज क्या हो जाएगा? ये एफ, और इसी को एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? एफ नट साइन ओमेगा टी, ठीक ना। ये इक्वेशन किसका हो गया आपका? ये किसका इक्वेशन हो गया आपका? डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन का। क्या हो जाएगा? ये डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन की हो जाएगा कि नहीं। अब ये डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन जो आपने निकाला, और यही अनडैम्प्ड रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाता है? 0, ठीक है ना। अच्छा, आपको याद होगा, मैं लिख दूँ, ठीक है ना। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए ये इक्वेशन आपने निकाला था, देखिए यही निकाले थे ना अनडैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या निकला था? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाई एम, यही इक्वेशन निकला था। और इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इक्वल टू 0 वाली कहानी तो ख़त्म हो गई। इसको हम आगे थोड़ा सा और लिखें तो क्या लिख सकते हैं? एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन क्या? डी टी स्क्वायर, और प्लस के एक्स इक्वल टू एफ नट साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स की डबल जो है डिग्री जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक ना। अब ये जो है एफ नट साइन ओमेगा टी क्या है ये भी याद रखिएगा, मैं लिख दूं। इट इज कॉल्ड बेसिकली हार्मोनिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? हार्मोनिक फोर्स। हार्मोनिक फोर्स मतलब अगेन एंड अगेन लगेगा, ठीक ना। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे आप, ठीक ना। सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, ठीक ना। इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे, यू विल फाइंड इट्स सॉल्यूशन लाइक x इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी, ठीक ना। सी मतलब चाइल्ड और p मतलब पापा, ठीक ना। ये बच्चा और पापा जब रहेंगे तब तो जाकर के पूरा परिवार बनेगा। एक्स सी किसके लिए बनेगा? फ्री वाइब्रेशन जब 0 था, और p कब बनेगा? जब एक्साइटेशन है। क्या है? जब एक्साइटेशन है। तो बेसिकली इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, किस इक्वेशन को? x इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी। अब हम थोड़ा सा लिख दें यहाँ पर ताकि क्लियर रहे। एक्स सी जो है आपका, इट इज कॉल्ड बेसिकली ट्रांजिएंट। इस एक्स सी के चलते भी वाइब्रेशन होगा और इसके चलते भी होगा। एक्स सी के चलते जो वाइब्रेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। क्या? ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, ठीक है ना। या इसी को कॉम्प्लीमेंट्री वाइब्रेशन बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वाइब्रेशन। और सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बोल लेंगे या ट्रांजिएंट सॉल्यूशन बोल लेंगे, ठीक है ना। अब एक्सपी को क्या बोलेंगे? बोलिएगा कि सर एक्सपी को भी तो कुछ बोलेंगे, ठीक है ना। और ये एक्स सी कब डिफाइंड होता है? ध्यान रखिएगा, एक्स सी कब डिफाइंड होता है? एक्स सी कब डिफाइंड होता है? फ्री वाइब्रेशन के लिए, जब एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, तब हम डिफाइन करते हैं एक्स सी, ठीक है। अब बात आती है किसकी? एक्स पी की, ठीक ना। तो एक्स पी को क्या बोलते हैं? एक्स पी को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन या स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट
वाइब्रेशन। अब हम पढ़ाएंगे आपको एसटीडी स्टेट वाइब्रेशन, और अभी हम बताएंगे कि किस तरह से इसका एप्लीकेशन आता है। एसटीडी स्टेट वाइब्रेशन, या इसी को बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और यही एक्सपी कब आएगा, ये एक्सपी कब आएगा, जब आपका एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नट साइन ओमेगा टी। मतलब जब यहाँ फोर्स आएगा, ठीक है ना, समझिएगा, जब यहाँ पर फोर्स आ जाएगा तब एक्सपी आएगा, ध्यान दीजिए, तब क्या आएगा हमारा, एक्सपी आएगा, उसके पहले एक्सपी की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने क्या किया है कि एफ नॉट साइन ओमेगा टी लिया है। ठीक है ना, ये फोर्स्ड वाइब्रेशन है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। ठीक है ना, अब इसी को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं। ठीक है ना, समझिएगा। अब हम सॉल्यूशन निकालें। ठीक है ना, अब सॉल्यूशन कौन सा निकालें हम, पहले इसका सॉल्यूशन निकालें, किसका, एक्स सी का। ठीक है ना, एक्स सी का जब सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अनडैम्प्ड के लिए, तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा एक्स सी, और इसका सॉल्यूशन होता है दोस्त ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना, अब याद रखिएगा कि इसको निकालते कैसे हैं। ओमेगा क्या है, ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाई एम होता है। ठीक है ना, ए एंड बी आर कांस्टेंट, और टी क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, और ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट। और कैसे निकलेगा, इस तरह से निकलेगा कि एट टी इक्वल टू जीरो पे एक्स क्या है, जीरो है, और टी इक्वल टू जीरो पे ही एक्स नट वेलोसिटी भी क्या है आपका, आप जो है जीरो है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका ये इस तरह से ये कांस्टेंट निकल जाता है। ठीक है, अब ये तो एक सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है ना, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में आते हैं। ठीक है ना, किसके सॉल्यूशन के बारे में, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, क्या एक्स पी निकालें। ठीक है ना, अब देखिए एक्स पी जब निकालेंगे तो इक्वेशन क्या बना आपका, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, इसका जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, एक्स पी, ठीक है ना, जो एक्स पी सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, एक्स पी जब निकालते हैं तो इसका सॉल्यूशन होता है एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे होगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस के, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस के। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा याद रखते जाइएगा। यहाँ पर क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यदि यहाँ पे के हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो एफ नॉट, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी अपन के कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन माइनस एम बाई के इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यही एक्स पी को, ये के को हम ऊपर लेकर चले जाएं तो एफ नट बाई के लिख सकते हैं, और साइन ओमेगा टी। अब नीचे क्या बचेगा, वन माइनस एम बाई के। ठीक है ना, एम बाई के को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो एम बाई के, ये तो ओमेगा स्क्वायर रहने दीजिए, और एम बाई के, एम बाई के, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी अब हम लोग को लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो अब दिक्कत आएगी। बोल लेते थे लेकिन अब बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक और फ्रीक्वेंसी आ रही है जिसको कि फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इस एम बाई के को हम लिख सकते हैं वन अपन, ऐसा लिख सकते हैं के बाई एम का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर लिख रहे हैं स्क्वायर रूट के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, के बाई एम तो एम ऊपर चले जाएगा, यही क्या हो जाएगा, एफ नट बाई के, और साइन ओमेगा टी अपन क्या हो जाएगा, वन माइनस ओमेगा अपन ये ओमेगा एन होगा कि नहीं, ओमेगा एन का स्क्वायर, तो ये ओमेगा एन का स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका
वैल्यू आ गया। इसको थोड़ा और अच्छे से हम लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, एफ नट बाई के। एफ नट बाई के को हम चाहें तो कुछ मान सकते हैं, नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम यही रहने देते हैं, एफ नट बाई के और साइन ओमेगा टी अपन 1 माइनस ये ओमेगा अपन ओमेगा एन, ओमेगा अपन ओमेगा एन को हम लिख देते हैं आर, सपोज कीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब बोलिएगा सर आर आपने जो लिखा इसका क्या कहानी है, तो आर जो हमने लिखा ये आर क्या है, फ्रीक्वेंसी रेशियो है। क्या है, फ्रीक्वेंसी रेशियो। और इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रेशियो दैट इज ओमेगा अपन ओमेगा एन, ठीक है ना। आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन हम लिखें, क्या लिखें, टोटल सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन जब हम लिखते हैं, ठीक है ना, टोटल सॉल्यूशन क्या है हमारा, एक्स। इक्वेशन क्या था हमारा, फोर्स अनडैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी, ठीक है ना, यही था ना। सो इक्वेशन क्या था हमारा, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ नट साइन ओमेगा टी, यही इक्वेशन था हमारा। x इक्वल टू, अब लिखेंगे तो एक्स सी का वैल्यू देखिए अभी आप कहीं निकाले हैं, यही निकाले हैं ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। क्या लिखे आप, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, और प्लस एक्सपी की जगह पे यही लिखेंगे ना आप, एफ नट बाई के साइन ओमेगा टी अपन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर नहीं है, सॉरी 1 माइनस आर स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। तो ये निकल गया आपका, ये इक्वेशन था आपका इसका, फोर्स अनडैम्प्ड वाइब्रेशन का, और ये इक्वेशन निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये आर को तो आपने फ्रीक्वेंसी रेशियो बोला था, ठीक है ना, आर को आप क्या बोले थे, फ्रीक्वेंसी रेशियो। आर को आप क्या बोले, फ्रीक्वेंसी रेशियो, और इसको आपने लिखा ओमेगा अपन ओमेगा एन। और ये एफ नट बाई के को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, स्टैटिक डिफ्लेक्शन या एसटीडी डिफ्लेक्शन, स्टैटिक डिफ्लेक्शन। और इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, कि यह हमारा जो है कितना डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन मतलब क्या, स्टैटिक कंडीशन में, ठीक है ना। अब इसका जब हम देखेंगे, ठीक है ना, दैट मीन्स कि ये जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे कोई भी, ठीक है ना, और ये मास था हमारा, ठीक है ना, ये आपका एफ नट इधर लग रहा था, और ये के स्प्रिंग स्टिफनेस था। तो इसी एफ नट बाई के को, ठीक है ना, आपने क्या बोला था, स्टैटिक डिफ्लेक्शन। देख लीजिए यहाँ पर क्या बोले थे, स्टैटिक डिफ्लेक्शन। अच्छा, सॉल्यूशन ये निकला। अब क्या होता है कि जब आप ग्राफ निकालते हैं, ठीक है ना, ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल रिस्पॉन्स। टोटल रिस्पॉन्स मतलब होता है एक्स सी को भी हम कंसीडर करते हैं और एक्स पी को भी कंसीडर करते हैं। दोनों को कंसीडर करके जब आप ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ, ठीक है ना। तो अब हम जो है थोड़ा सा कलर चेंज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि इसकी ग्राफ फ्री रहेगा तब की ग्राफ आप निकालते हैं। क्या करते हैं, फ्री वाले का ग्राफ निकालते हैं। फ्री का जब ग्राफ निकालेंगे आप, तो फ्री का ग्राफ आपका कुछ ऐसे यहाँ शुरुआत होगा, मान लीजिए यहाँ शुरुआत होगा, ठीक है ना, और धीरे धीरे कम होते होते आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही जब आप निकालेंगे जो है किसके लिए, इसके लिए, ये स्टैटिक डिफ्लेक्शन के लिए, तो ये ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए तो स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन इसको बोलते हैं। ये स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन जो है आपका, देखिए थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा लेकिन चलते जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये एक्स पी वाला पार्ट है जिसको कि स्टेडी वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, स्टेडी वाइब्रेशन, ठीक है।
और ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है ना, इसको ये वाला पार्ट जो है, ये तो एसटीडी वाइब्रेशन हो गया, और ये होता है ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। कुछ देर के बाद, ठीक है ना, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन विल बी डिमिनिश्ड, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन एसटीडी वाइब्रेशन चलते रहता है। एक्साइटेशन चूंकि है, एक्साइटेशन बना हुआ है, ठीक है ना, आपने एफ नट फोर्स लगाया है और कंटिन्यूअस आप लगा रहे हैं, तो इन दैट केस जो है एसटीडी वाइब्रेशन विल रिमेन कंटिन्यूड बट ट्रांजिएंट वाइब्रेशन विल बी डिमिनिश्ड। तो ये था हमारा अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन का टोटल रिस्पॉन्स। टोटल रिस्पॉन्स मतलब आपका एसटीडी वाइब्रेशन एंड ट्रांजिएंट वाइब्रेशन मिला करके, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि आपके सामने हम ये सब कुछ पढ़ाए, जो लेक्चर नंबर हमारा 43 था, और इसमें हमने आपको बताया कि इक्वेशन क्या बनेगा अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए। अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन दैट मीन्स कि इसमें कहीं भी डैम्पर हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन निकाल लिया। हमने बताया कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स सी प्लस एक्स पी, चाइल्ड एंड देयर पापा, ठीक है, दोनों मिल करके इक्वेशन बनाएंगे। एक्स सी चाइल्ड को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, ठीक है। एक्सपी को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन या एसटीडी स्टेट वाइब्रेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स सी किसका है, वही फ्री वाइब्रेशन वाला इक्वेशन है, और एक्सपी किसका है, फोर्स्ड वाइब्रेशन का। इसको हमने सॉल्व किया है यहाँ पर। तो एक्स सी का इक्वेशन क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, और इससे ओमेगा क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल करके आता है, ठीक है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल करके आ गया है। ये बाउंड्री कंडीशन से कांस्टेंट निकाल सकते हैं आप। फिर एक्सपी मतलब फोर्स्ड वाइब्रेशन, और इसका इक्वेशन कुछ निकालेंगे तो कुछ ये इक्वेशन निकल करके आता है, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से हमने बताया था, और हमने लास्टली आपको बताया कि इस इक्वेशन के लिए फाइनल सॉल्यूशन ये बनेगा। ये आर क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी रेशियो। आर क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी रेशियो। ये आर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार आएगा, ठीक है ना, ओमेगा अपन ओमेगा एन, सिस्टम फ्रीक्वेंसी अपन, ठीक है ना। अब जो है, और ये क्या होता है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन। और यहाँ जो है फाइनली हमने ट्रांजिएंट वाइब्रेशन और एसटीडी स्टेट वाइब्रेशन, दैट मीन्स कि ये जो पार्ट है ट्रांजिएंट का, और ये पार्ट किसका है, एसटीडी स्टेट वाइब्रेशन का, ठीक है ना, एसटीडी वाइब्रेशन का। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन बताएं, अच्छा ये एक्सपी निकालें। अब लास्ट चलते चलते थोड़ा सा हम एक चीज़ बता दें आपको, एक्सपी इक्वल टू क्या है आपका सोल्यूशन, एफ नट बाई के साइन ओमेगा टी अपन 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा बताइए, आर इक्वल टू क्या लिखे थे आप, ओमेगा अपन ओमेगा एन। इसकी वैल्यू यदि 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1, ठीक है ना, क्या हो जाए 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0। 0 मतलब एक्सपी क्या, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, डेंजर जोन। डेंजर जोन मतलब क्या, ये आर डैम्पिंग, दैट मीन्स की रेजोनेंस, क्या बोलेंगे इसको, रेजोनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेंगे इसको, रेजोनेंस। एंड एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, ठीक है ना, एट रेजोनेंस, ठीक है ना, आर इक्वल टू 1, और एट रेजोनेंस एक्सपी, एक्सपी मतलब क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेशन। ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेशन। तो एम्पलीट्यूड विल बी इन्फिनिटी, और एम्पलीट्यूड यदि इन्फिनिटी हो गया तो क्या हो जाएगा, सिस्टम ही हमारा ब्रेक कर जाएगा। एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी हो नहीं सकता है, दैट मीन्स कि वी हैव टू अवॉइड द रेजोनेंस, ठीक है ना, वी हैव टू ऑलवेज अवॉइड द रेजोनेंस। तो एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी हो नहीं सकता है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और यही तो होता है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं सैनिक को कि भाई कदम ताल मिलाकर के चलते हो अच्छी बात है, लेकिन ब्रिज पे मत चला करो, ब्रिज पे मत चला करो, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेशन। क्या बोलते हैं, यहाँ साइन ओमेगा टी चाहिए तो आप हटा लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू थी इसका क्या हो सकता है, 1। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेशन। तो ये याद रखिएगा, इसको मैं लिख भी देता हूँ।
एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन। ठीक है, तो आज यहीं तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को और कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को आप याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें अब फोर्स्ड वाइब्रेशन में जो आपका लेक्चर नंबर 41 से शुरू हुआ था और ये ऑलमोस्ट 60 तक जाएगा, 20 लेक्चर और कम से कम 25 से 30 न्यूमेरिकल करेंगे इसमें, तो ये सारी चीज़ें आएंगी बार बार। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो में। नए वीडियो में मतलब डैम्ड, अब ये अनडैम्ड पढ़े, लेक्चर नंबर 44 में ही आपको मिलेगा क्या, डैम्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन, जहाँ पर कि ये डैम्पर भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वह जो है वीडियो, उसको ज़रूर देखिए, बनाइए, एंजॉय कीजिए और जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।